दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न कर। डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाना है, वो हमने पूरा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जमकर दहाड़े। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन ही पीएम मोदी ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब डिटेल में दिया और जमकर लताड़ भी लगाई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि सोमवार को ऑपरेशन महादेव के चलते पहलगाम हमले के तीनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। पीएम मोदी ने विपक्ष के लगातार किए जा रहे सवालों को लेकर कहा कि पाकिस्तान की गुहार लगाने पर ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सीज फायर और अमेरिका के दखल के सवाल पर भी साफ साफ कहा कि किसी भी देश या नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये
ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों, पाकिस्तान और सेना के ऑपरेशन पर शक को लेकर भी विपक्ष पर पलटवार किया। साथ ही विपक्ष को बयान बहादुर भी करार दिया। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, कल सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। विपक्ष के अलावा पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत का रुख साफ किया। साथ ही पाकिस्तान को निर्लज्ज तक बता दिया। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं। वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब देकर दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम के आरोपी आतंकियों के ढेर होने, सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष के सवालों पर जवाब दिए। प्रधानमंत्री की संसद में दहाड़ के बाद से उम्मीद है कि कई तरह के सवालों के जवाब विपक्ष को मिल गए होंगे और अब विपक्ष सरकार और सेना पर भरोसा कर पाएगा।